इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है 6x+7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x-5 इंटू x-4 का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, लेट I इक्वल्स इंटीग्रल 6x+7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x-5 इंटू x-4 इंटू dx यहाँ पर ऊपर में है। इसको हम लोग ये डिनोमिनेटर में जो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है उसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं। हम लोग लिखते हैं इस तरह से 6x+7 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा अंडर रूट, अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 20 यहाँ इंटू dx है। अब हम लोग देख पा रहे हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करने पर सीधे सीधे ये न्यूमरेटर वाला टर्म नहीं आ रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सपोज या फिर लेट्स एज्यूम दैट 6x+7 इक्वल्स a इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x² माइनस 9x प्लस 20 विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस b। दिस इक्वल्स ये हो जाएगा a इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 9, एक सेकेंड, 2x माइनस 9 प्लस b, या फिर 2a इंटू एक्स माइनस 9a प्लस b। बाय कंपेयरिंग the respective coefficients of powers of x। आई होप हम लोग सेंटेंस सही कंस्ट्रक्ट किए हैं। वी गेट, यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 6 है और यहाँ पर आ रहा है x का कोफिशिएंट 2a, यानी कि 2a इक्वल्स 6 और a इक्वल्स 3। एंड अब यहाँ बस एक कांस्टेंट टर्म है और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है 9a प्लस माइनस 9a प्लस b, एंड माइनस 9a प्लस b इक्वल्स 7 और b इक्वल्स 7 प्लस 9 इंटू a, या फिर 7 प्लस 9 तो 9 है ही, a का वैल्यू हमारा निकल कर आया है 3, या फिर b इक्वल्स आ गया 7 प्लस 27 इक्वल्स टू 34, यानी कि b का वैल्यू हमारा 34 आ गया। तो इससे यूजिंग द अबव रिजल्ट वी कैन राइट what we can write, I इक्वल्स टू, ठीक है, इस पूरे को अब देखिए 6x+7 को हम लोग लिख सकते हैं
यहाँ पर देखिए 6x + 7 को हम लोग लिख सकते हैं, ए हमारा आया है 3 × 2x - 9 और बी हमारा निकल कर आया है 34 + 34 डिवाइडेड बाय नीचे था हमारा √ x² - 9x + 20 यहाँ पर × dx, या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 3 2x - 9 × dx डिवाइडेड बाय √ x² - 9x + 20 + 34 × इंटीग्रल dx अपॉन √ x² - 9x + 20। इसको हम लोग लिख देते हैं 3 × I1 + 34 × I2 से, यानी कि मान लेते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, I1 हमारा ये वाला टर्म हो गया और I2 ये वाला इंटीग्रल हो गया। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पुटिंग x² - 9x + 20 = t in I1 so that इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x - 9 dx = राइट हैंड साइड में आ जाएगा dt। वी कैन राइट I1 = इंटीग्रल ऊपर में आ जाएगा dt डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा √t। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल t⁻⁻⁻²। एक सेकंड, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, t⁻⁻² × dt। ठीक है, और इसका हमें इंटीग्रेशन पता है कैसे होता है, t⁻⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -12 + 1 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने रूल या फिर फॉर्मूला ये यूज किया है वो भी लिखेंगे। इंटीग्रल u⁻n du = u⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, n नॉट इक्वल्स टू -1, यहाँ प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला को हमने यहाँ यूज किया है। अब बस इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा t⁻1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस, अब यहाँ देखिए c1, चूँकि 2 इंटीग्रल आ रहा है तो इसको c1 मान लेते हैं। ठीक है, और हाँ c1 क्या होगा यहाँ हम लोगों ने नहीं लिखा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ c1 क्या है वो भी लिखेंगे। c1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक डिटेल्स लिखना जरूरी है इन ऑर्डर टू गेट फुल मार्क्स। ये हो जाएगा t⁻1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c1, या फिर इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2√t प्लस c1
या फिर इसको लिख सकते हैं 2 रूट टी के जगह हम लोग लिख सकते हैं टी का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस C1। यहाँ लिखेंगे सिंस टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये हमारा I1 निकल कर आ गया। अब I2 के लिए I2 के लिए हम लोग को ये वाला जो टर्म है यानी कि ये इसको एक सूटेबल फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 9/2। इस पूरे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए फिर 2 से भागा कर दिए। ठीक है, तो इतना आ गया प्लस 20। या फिर एक स्टेप और फर्दर ले आएंगे, कोई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 9/2। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 9/2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटा भी देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 9/2 होल स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली ओवरऑल हमारा कुछ इफेक्ट रहा नहीं क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 20 है ही। अब यहाँ देखिए इसमें इतना जो टर्म है यह मिलकर बनता है x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और बाकी दो को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा प्लस 20 माइनस, इसको हम एक्सपेंड या फिर स्क्वायर को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 4। या फिर ये हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा माइनस, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं लेकिन आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/4 ही आएगा। इसको सॉल्व करने पर 1/4 ही आएगा। ठीक है, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 को हम लोग लिखते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर I2 इक्वल्स इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट। अब देखिए यही था एक्स स्क्वायर, एक बार देख लेते हैं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 की जगह हम लोग लिख सकते हैं ये वाला वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन जो कह लीजिए 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस टाइप के इंटीग्रैंड का जो इंटीग्रल होता है वो होता है दिस इक्वल्स लॉग मॉड ये वाला टर्म x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट ये पूरा नीचे का टर्म, ये है हमारा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर C2 हम मान लेते हैं। या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लॉग मॉड x माइनस 9/2 प्लस, अब यहाँ देखिए ये वाला जो टर्म है ये सेम है, कहाँ गया, हाँ ये वाला टर्म है दिस इक्वल्स टू ये दिस, ये जो ओरिजिनल ये वाला एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, तो हम लोग उतना लिख सकते हैं इसको अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मॉडुलस यहाँ क्लोज करेंगे प्लस C2। अब हमें I1 भी आ गया, R2 भी आ गया हमारे पास, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर I इक्वल्स टू कितना था, 3I1 था, हाँ ये है 3I1 प्लस 34I2। थ्री I1 प्लस 34I2 इक्वल्स टू, अब हम लोग सीधे लिख सकते हैं 3I1 हमारा यहाँ पर है इतना, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ठीक है। अब कांस्टेंट को हम लोग बाद में लिखेंगे, प्लस 34I2, ये हो जाएगा 34 इंटू लॉग मॉड ऑफ x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और फिर एक कांस्टेंट c ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब c में जो है इस I1 और I2 से जितने कांस्टेंट आ रहे हैं उससे मिलकर बना है, तो हम लोग लिखेंगे c इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए I1 3 के साथ मल्टीप्लाइड था, यहाँ पर C1 है तो यह भी 3 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो जाएगा 3C1 और प्लस 34 मल्टीप्लाइड है I2 के साथ, और I2 में यहाँ पर C2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 34C2, यानी कि C इक्वल्स टू 3C1 प्लस 34C2। तो ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।